क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हम देखते हैं प्रभु यीशु को अपने 12 शिष्यों को आदेश देते हुए उनको दो दो करके भेजते हैं और भेजने के टाइम पर उनको अधिकार देते हैं और उनका उद्देश्य बताते हैं और किस प्रकार उन लोग यात्रा करना है, कहाँ जाना है और क्या क्या उन लोग सामना कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों को प्रभु यीशु बताते हैं। अधिकार देते समय वो प्रभु यीशु उनको क्या क्या अधिकार दिया? उनको अबदूतों को निकालने के लिए और बीमारों को चंगा करने के लिए, लोगों को मन फिराव पश्चाताप का उपदेश देने के लिए वो प्रभु यीशु आदेश देते हैं। और रोगियों को चंगा करने के टाइम पर उन लोग क्या लगाकर चंगा किए? तेल लगाकर चंगा किए। इसी चीज़ों को हम लोग कैथोलिक लोग कहते हैं कि सैक्रामेंटल्स, मतलब पवित्र सामग्री। ये पवित्र सामग्री वो किसी को इसीलिए प्रयोग करते हैं कि एक प्रकार ईश्वर का पवित्रता का प्रतीक है और वो प्रतीक को हम उपयोग करने से उसे समय हमें शक्ति मिल जाता है। इसलिए उन लोग तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। और इसमें प्रभु यीशु जब उनको बेचते हैं वो बता रहे हैं, अगर वहाँ से निकल कर अगर वहाँ कोई ना स्वागत ना करे, मतलब सभी लोग हम लोग को जब हम जहाँ कहीं भी जाएं ये मत सोचना अच्छे से स्वागत गाना का गा के स्वागतम सुस्वागतम बोल के नाच कर हमको स्वागत करेंगे, ना सोचिए। हो सकता है उन लोग क्या कर सकते हैं, है ना, और हमको अस्वीकार कर सकते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं। जैसे हमारे भारत में अभी कुछ रणनीति बनाया जा रहा है कि हम लोग को हमारे इस देश के नागरिक ना जैसे हमारे साथ व्यवहार करने के लिए, कैसे हमारे संस्थाओं को बंद करने के लिए जैसे हम लोग काम करते हैं उसी काम को मतलब कोई महत्व ना देने जैसे बहुत सारा सोचना मतलब विचार करते हैं, योजना बनाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहा? तो वहां से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दे। तो ये प्रकार प्रभु यीशु क्या है, एक प्रकार हमारे साथ दूर व्यवहार करने वालों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे उन लोगों के साथ हम लोग किस प्रकार हमको उनसे दूर रहना है, ये प्रभु यीशु स्पष्ट कर देते हैं। और शिष्यों से क्या आशा करते हैं? हम लोग यहाँ पर पूर्ण रूप से किस पर निर्भर रहने के लिए बताया जाता है? क्या के लिए बताया जाता है? तुम ना रोटी लेंगे, ना झोली लेंगे, ना पैकेट में पैसा लेंगे, और 2 कुर्ते भी नहीं लेंगे बता रहा है। इसका मतलब क्या है? तो भी फकीर जैसे निकलो, समझ में आ रहे ना? तो फकीर जैसे निकलो और किस पर? ईश्वर पर निर्भर रहो। और वहां जाने लोग जिसके लिए आप सेवा करेंगे उन लोगों को क्या करना है? देखभाल करना है। हम तो कभी कभी यहाँ वास्तव में वही है नियम। ये विदेश वाले में वो फादर लोगों के लिए उन लोग सैलरी देते सरकार के तरफ से, या जो पैरिश में रहने लोग उन लोग पूर्ण रूप से फादर लोगों का जैसे रेसिडेंशियल का पूरा देखभाल करना, बिजली बिल पटाते हैं, समझ में आ रहे ना, गिरजाघर को देखभाल करते हैं। इन सभी कामों को केवल वहाँ के लोग देखभाल करते हैं और वहाँ का सरकार देखभाल करता है। यहाँ हम ऐसा आशा करेंगे तो हम फकीरों का फकीर बन जाएंगे, है ना, फकीरों का फकीर बनेंगे। और लेकिन इसी प्रकार कार्य करने के लिए भी हम लोग की जरूरत होता है ना, हम लोग पूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर करने के लिए। इसीलिए तो उन लोग जैसे इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10:1 को पढ़िए, उसके बाद 10-20 में आइए। जैसे इसी चीज को संत लूकास भी लिखते हैं वहाँ क्या क्या चीज हुआ है उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। 10:1 को पढ़िए। हाँ, इसके बाद प्रभु ने
अन्य 72 शिष्यों को नियुक्त किए। जिस जिस गांव घर और नगर में जाने वाले थे अपने आगे भेजे। ये लोग भेजे गए हैं। भेजने के बाद उन लोग वापस लौटे हैं। 10-20 को पढ़िए। वापस आने के बाद 19-20 को पढ़िए। हाँ, क्या क्या कहा? मैं तुमको सांपों को, बिच्छुओं को, बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का शक्ति दिया। इसी चीज को हम लोग कलीसिया लोग नहीं समझते। हम लोग डर के मार के हम लोग कछुआ जैसे अपने मुंडी के अंदर करके, है ना, सुरक्षित रहने के लिए, है ना, कंफर्ट जोन में घुसकर, अरे बाप क्या होगा, चलो कुछ ना करें, लो कुछ ना बोले। लेकिन क्या है, हमको ये सांप को छोड़िए, बिच्छुओं को छोड़िए, बैरियों को, बैरी कौन है? हमारे साथ जो षड्यंत्र करते हैं उनको, हमारे देश में कर रहे हैं ना, बैरी लोग कर रहे हैं। कौन है? हमारा विरोध करने वाले। उनको क्या करने के लिए? कुचलने के लिए। समझ में आ रहे ना? कौन के शक्ति दिया? ईश्वर हमको शक्ति देता है। उसी बात को हम लोग कभी कभी बाइबल को पढ़ते नहीं है। बाइबल में छिपा हुआ हमारा आशीष और कृपा को जानते नहीं है। इसीलिए हम लोग डर के मार के बैठे हैं। क्या होगा? अरे डिलिस्टिंग होने दो, उनको हम कुचलने की शक्ति है। इसलिए प्रभु यीशु क्या बताता है 20 में? लेकिन आनंद इसलिए ना हो क्योंकि तुमको आधे किसको? अवधूत को निकालना शक्ति मिला है, परंतु आनंद इसलिए हो क्योंकि आपके नाम कहाँ लिखा है? स्वर्ग राज्य में लिखा है। लेकिन जो बाहरी लोग हमको विरोध करने हैं, उन लोग भारत देश में कहीं कहीं उन लोग जहां जहां उद्घाटन होता है माननीय बोल के उनका नाम लिखा गया होगा, लेकिन उनका नाम स्वर्ग राज्य में नहीं है। इसीलिए हम लोग खुश होना चाहिए। हमारी वास्तविकता को हम लोग जानना चाहिए। ईश्वर पर निर्भर रहकर आइए हम अपने मिशनरी कार्य को करें। आमीन।